शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पति अमेरिका चले गए और मुझसे बोले कि मेरे बूढ़े पिता का ध्यान रखना। अब घर में मैं और मेरे ससुर ही रह गए थे। एक दिन रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह चीख चीख कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। मैं दौड़कर अपने ससुर के कमरे के पास गई तो अचानक रोने की आवाज़ बंद हो गई। अब मैं रोज रात को उठती और रोज रात को ही मुझे लड़की की रोने की आवाज़ आती और मैं जब भी उस कमरे के पास जाती तो आवाज़ बंद हो जाती। इस राज का पता लगाने के लिए एक दिन मैं खिड़की के जरिए अपने ससुर के कमरे में जाकर छुप गई, पर रात का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे ससुर को मेरा नाम प्रियंका है। हमने यह शादी अपनी मर्जी से की थी। मैं और राहुल एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और समय देखकर हम दोनों ने शादी कर ली। मैं अपनी मासी के साथ रहती थी। मासी के सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं और मेरे सिवा मासी का भी इस दुनिया में कोई नहीं। शादी के बाद मैं अपने ससुराल पहुंची। मेरा पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनका यह अपना मकान था, पर यह मकान कुछ अजीब था, क्योंकि यह मकान जहाँ था वहाँ दूर दूर तक कोई और दूसरा मकान नहीं था। शादी के बाद मेरे पति मुझे अपने पिता के पास ले गए और फिर हम दोनों ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मेरे पति ने बताया, पिताजी बीमार ही रहते हैं, तुम्हें इनका बहुत ख्याल रखना होगा, पर दिल के बहुत अच्छे हैं, यह तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। मैं राहुल की बात सुनकर मुस्कुरा दी। रात को मैं दुल्हन बनकर अपने पति के इंतजार में बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद राहुल कमरे के अंदर दाखिल हुए। वह जैसे ही मेरा घूंघट उठाए कि अचानक मेरे ससुर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मैं घबरा कर खड़ी हो गई। मेरे ससुर अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर आए थे और अंदर आकर हम दोनों को एक एक गिलास देकर बोले, तुम लोग ये दूध लाना भूल गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही दे दूं। अपने ससुर की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। वो हम दोनों को दूध का गिलास देकर चले गए। मैं गुस्से से राहुल से बोली, राहुल, आपके पिता को इतनी भी समझ नहीं कि इस समय वो हमारे कमरे में दाखिल हो गए। राहुल मुझे समझाए और बोले, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इस पर गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। चलो दूध पी लो और जल्दी से अपना गुस्सा उतार दो। सुबह उठते ही राहुल वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। मैं अभी सोई ही थी कि अचानक मेरे ससुर कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनको देखकर मैं झट से चादर से खुद को लपेट ली। मेरे ससुर मेरे पास आए और एक साड़ी मेरे माथे पर रखकर बोले, हमारे घर की परंपरा है कि नई बहू को उसकी सास पहले दिन साड़ी और कुछ गहने देती है पहनकर रसोई पूजन के लिए। अब मेरी पत्नी तो नहीं इस दुनिया में रही, इसलिए यह रस्म मैं कर रहा हूँ। यह साड़ी और यह गहने पहनकर तैयार हो जाना और उसके बाद खाने में कुछ मीठा बनाना। मैं दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बस उनकी बात सुन रही थी कि अचानक उन्होंने मेरे माथे को चूमा और फिर चले गए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं गुस्से से पूरे कमरे को उथल पुथल करने लगी। मुझे पता था अगर मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी तो वह अपने पिता का ही साइड लेंगे। जब वह बाहर आए और कमरे की यह हालत देखे तो मुझसे पूछे, क्या हुआ, यह सब क्या है। पर मैं राहुल की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दी और गुस्से से वॉशरूम में घुस गई। मैं नहाकर और अपने ससुर के दिए हुए कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो गई और पहली रसोई के लिए मैं किचन की तरफ बढ़ी। मेरे ससुर किचन में ही खड़े थे। वह मुझे देखकर बोले, बहुत सुंदर लग रही हो, पर मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह मुझे किचन के सारे सामान के बारे में बताने लगे, कहाँ दाल रखा है, कहाँ चावल रखा है, कहाँ चीनी रखा है, सब कुछ बताकर चले गए। मैं खीर पूरी और पनीर की सब्जी बनाकर
डाइनिंग टेबल पर सजा दी। मेरे पति और मेरे ससुर बैठकर खाना खाने लगे। दोनों ने मेरे खाने की बहुत तारीफ की। मैं कोशिश करती कि मैं अपने ससुर से दूर ही रहूं, क्योंकि मुझे अपने ससुर का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह जो हरकतें कर रहे थे वह कौन अपनी बहू के साथ करता है। अभी हमारी शादी को 6 महीना ही हुआ था कि राहुल को अपने ऑफिस के काम से 2-3 महीनों के लिए विदेश जाना था। मैं राहुल को साफ साफ बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, अकेले आपके पिताजी के साथ। राहुल बोले, पिताजी बीमार रहते हैं, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो पिताजी का कौन ध्यान रखेगा, और हमारी गैर मौजूदगी में अगर पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, बस कुछ महीनों की ही तो बात है। मैं राहुल के जिद के आगे झुक गई और राहुल अमेरिका चले गए। मेरे ससुर हमेशा मेरे आसपास ही घूमते रहते। मैं किचन में काम करती तो मेरे पास आकर कहते, अगर कोई मदद हो तो मैं कर सकता हूँ, मुझसे बेझिझक कहना। मैं उन्हें हर बार मना करती, पर वह रोज ही किचन में आते और कभी कभी तो बर्तन धोने लगते, सब्जियां काटने लगते। मुझे इतना गुस्सा आता, मैं किचन से बाहर निकल जाती और मेरे ससुर खाना बनाकर मेरे कमरे में लाकर दे जाते। मुझे उनका यह रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक दिन सब्जी काटते वक्त मेरे हाथ की उंगली में हल्की सी चक्कू लग गई और खून निकलने लगा। मेरे ससुर दौड़कर मेरे पास आए और मेरे हाथ से सब्जी रखकर मुझे अपने साथ हॉल में ले गए। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। इस पर मेरे ससुर बोले, यह तुम्हें थोड़ी सी चोट दिख रही है, कितना खून निकल रहा है, अब चुप होकर यहाँ बैठो। वह मुझे बैठाकर मेरे हाथ में दवाई लगाकर पट्टी बांध दिए और मेरे लिए जूस बनाकर ले आए और मुझे पीने के लिए दिए और बोले, इसे पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा और अब 2-3 दिन तक तुम्हारी किचन से छुट्टी। 2-3 दिन किचन में संभालूंगा। हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। 2 कमरे, 1 किचन और दोनों रूम के लिए 2 पर्सनल बाथरूम। मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई खुद ही करते थे। आज तक मैं उनके कमरे में नहीं गई थी। एक दिन मैं रात को उठी तो मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। वह चीख चीख कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। मैं दौड़कर अपने ससुर के कमरे के पास पहुंची, पर शायद मेरी आहट अंदर तक पहुंच गई थी, क्योंकि अचानक से रोने की आवाज बंद हो गई। मैं बहुत देर तक कमरे के बाहर खड़ी रही, पर रोने की आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन फिर से मैं आधी रात को उठी और मुझे अपने ससुर के कमरे से फिर से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। इस बार मैं धीमे धीमे कमरे के तरफ बढ़ी और जोर जोर से कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। रोने की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन किसी ने भी दरवाजे नहीं खोला। सुबह मैं अपने ससुर से गुस्से में पूछी, आपके कमरे से किसकी रोने की आवाज आती है? और कल रात को जब मैं दरवाजा जोर जोर से बजा रही थी तो आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरे ससुर बोले, यह तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? मुझे तो पता भी नहीं कि तुम कब मेरे कमरे के दरवाजे बजा रही थी और कौन सी लड़की, मुझे कुछ भी पता नहीं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं यह बात अपने पति से नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। मैं कई दिन लगातार उठी और मुझे रोज कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज आती, और मैं जब भी कमरे के पास जाती तो आवाज बंद हो जाती। एक दिन सुबह मैं चादर बदलने के बहाने अपने ससुर के कमरे के तरफ जाने लगी, पर मेरे ससुर ने मुझे रोक दिया। पर मैं जिद करके उनके कमरे में गई। वह भी मेरे साथ कमरे में गए और बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके कमरे के टेबल पर पड़े सामान मेरे शक को पक्का कर दिए, क्योंकि उनके टेबल पर
औरतों के सामान रखे हुए थे, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक और भी बहुत सारी चीजें। मेरी सास को तो मरे हुए बहुत साल हो गए। फिर यह सब मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर किस तरह के इंसान हैं। वह रोज रात को किसी लड़की को अपना शिकार बनाते। अब मुझे अपने ससुर से नफरत हो गई थी। मैं उसे उस घर में अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर यह सबूत काफी नहीं था। मैं इन सब के जरिए अपने ससुर को सजा नहीं दिलवा सकती थी। एक दिन रात होने से पहले मैं अपने ससुर के कुंडी में एक कपड़ा फंसा दी, जिससे कि उनके कमरे का दरवाजा लॉक ना हो सके और वह कपड़ा खींचते ही उनका दरवाजा खुल जाए। रात के करीब 11 बज रहा था। मेरे ससुर के कमरे से फिर से लड़की की आवाज आने लगी। वह लड़की चीख चीख कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आज मेरी शादी है, मेरी दुनिया बचने से पहले मत उजारो। लड़की की रोने की आवाज बहुत दर्द भरी थी। मुझे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोच लिया था कि आज मैं उन्हें अपने रंगों हाथ पकड़ लूंगी और पुलिस के हवाले कर दूंगी। अभी मैं अपने ससुर के कमरे के तरफ बढ़ने ही वाली थी कि मेरे फोन की घंटी बजी। फोन मेरे पति का था। मैं फोन उठाई तो मेरे पति ने कहा, मैं 10 मिनट में घर पहुंचने वाला हूँ। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर फिर सोचा अगर तुम सो गई तो फिर दरवाजा कौन खोलेगा। मैंने कहा, अब जहाँ भी है फौरन घर आइए। घर में कुछ भी ठीक नहीं है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको सारी बात बताऊं। आप जितना जल्दी हो सके घर आ जाइए। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया और पहले जाकर मेन दरवाजा खोली और फिर अपने ससुर के कमरे का दरवाजा। पर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। एक लड़की जो शादी का जोड़ा पहनकर कोने में बैठकर रो रही थी और अपने सर को अपने दोनों हाथों के सहारे रख रखी थी। मैंने अपनी नजर पूरे कमरे के तरफ घुमाई, पर मेरे ससुर कमरे में नहीं थे। मैं दूर से ही पूछी, कौन हो तुम? वह कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, बस रोई जा रही थी। तब तक मेरे पति भी आ गए। मेरे पति बोले, पिताजी। इतना सुनते ही वह दुल्हन के जोड़े में बैठी लड़की ने अपना सर उठाया। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मेरे ससुर ही थे, जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजे हुए थे। वह दौड़कर राहुल के पास आए और फिर वह बेहोश हो गए। हम फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मैं राहुल से पूछी, राहुल यह सब क्या है? राहुल बोले, मेरी एक बहन थी जो बहुत खूबसूरत थी। पापा की जान मेरी बहन में बसती थी। पापा ने उसकी शादी एक अच्छे से घर में तय कर दी। शादी की बहुत धूमधाम से तैयारी हुई। सभी लोग बहुत खुश थे। पापा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। पर शादी वाले दिन मेरी बहन के कमरे में कुछ लुटेरे घुस गए। पापा दीदी को लेने के लिए उनके कमरे के तरफ गए तो उन लुटेरों ने मेरे पापा को भी पकड़ लिया और उन्हें बहुत मारा। उन्होंने मेरी बहन के सारे गहने जेवरात सब ले लिए, पर जाते वक्त उन लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरी बहन रो रो कर उन लोगों से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, पर उन लोगों ने मेरी बहन की एक भी न सुनी। पापा के आंखों के सामने उनकी बेटी की दुनिया उजड़ गई थी। मैं फटाफट पापा और दीदी को हॉस्पिटल ले गया। मेरी दीदी तो नहीं बच पाई, पर पापा बच गए थे। लेकिन कई दिनों तक वह सदमे में रहे। करीब 1 साल उनका दिमागी इलाज चला, फिर जाकर कहीं वे थोड़ा ठीक हुए। जब तुम इस घर में आई तो तुम्हें उन्हें अपनी बेटी जिया दिखी, इसलिए वह तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे थे, तुम्हारी परवाह कर रहे थे। तुमने उन्हें गलत समझा। एक बार सोच कर देखो, एक बेटी के नजरिए से, क्या वे पिता अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा था? क्या चोट लगने पर बेटी की परवाह करना यह पिता का कर्तव्य नहीं? बेटी की कामों में उसकी मदद करना क्या यह गलत था?
मैं अपने पति की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई और अपने पति से बोली, मैंने जो भी किया वे अनजाने में किया, पर अब जब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है तो मैं आपको वचन देती हूँ, मैं पिताजी का बहुत ध्यान रखूंगी। उनकी बेटी जिया तो नहीं ला सकती, पर मैं जिया जरूर बन सकती हूँ। मेरे पति मुझे गले लगा लिए। मैं अब अपने ससुर में अपना पिता देखने लगी। कुछ महीनों का प्यार और अच्छी देखभाल की वजह से मेरे ससुर बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आंखों देखा और कानों सुना हर चीज सच हो, इसलिए कोई भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार सच्चाई जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही एक और नई रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।